जय हिंद दोस्तों। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला भी चाहिए। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला भी चाहिए। और आप आगे चलिए दोस्तों, पीछे वाला को भी जाना चाहिए। ठीक। मैं एक कहानी सुना रहा हूँ जो हम लोग के लाइफ के लिए कुछ लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डाल सके, ऐसा कहानी में। एक गिद्धों का झुंड था जो पूरा झुंड उड़ के एक टापू में जा बैठा टापू में जाकर बैठा। ठीक। तो वहाँ पर टापू में जाकर देख रहा है अरे मेढक खाने का पर्याप्त सामान, किसी चीज़ का भी कमी नहीं था गिद्ध के लिए। उसके बाद वहाँ पर कोई जंगली जानवर, चीता कोई भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पर खतरा किसी चीज़ का भी नहीं था। ठीक। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया। 3 दिन जाने के बाद एक वृद्ध गिद्ध माने बूढ़ा गिद्ध ने सोचा, यदि ऐसे मेरा जीवन, ऐसे हम लोग का जीवन चलता ही रहा तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। बोले कि क्यों? सोचा कौन? बूढ़ा गिद्ध ने। नहीं, हम लोग का जंगल है, पहले वाला लाइफ ही ठीक था, ये लाइफ अच्छा नहीं है। तो उसने सारे गिद्धों का एक मीटिंग बुलाई। सारे गिद्ध मौजूद थे उस मीटिंग में। उसने सभी को बताया कि यहाँ से चलो, इस टापू में मत रहो। कहा कि ये सबसे बुजुर्ग था तो इसका बोलने का फर्ज था कि दुनियादारी ये लोग नहीं देखा था। तो बोला कि यहाँ से चलो, यहाँ से जाना चाहिए हम लोग को। तब जुआ गिद्ध सब बोल उठा कि क्यों जाना चाहिए हमको यहाँ से, हम लोगों को? तो बोला कि यहाँ पर ना आपके लिए सब कुछ है, मतलब आरामदायक सब कुछ ज़िंदगी है। यहाँ आपको स्ट्रगल नहीं है। जब आपको स्ट्रगल नहीं मिलेगा तो वहाँ नहीं रहना चाहिए। आपको कुछ करने के लिए कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा। यहाँ खाने का पर्याप्त सामान है, तो यहाँ नहीं रहना चाहिए। लेकिन सारे नौजवान गिद्धों ने मना कर दिया कि आप तो बूढ़ा हो गए, सटिया गए, आप हम लोग को जो मिल रहा है वो सब छोड़ के जंगल में जाके डेली चुनौती का सामना करना पड़े। बहुत कहने के बावजूद भी बूढ़ा गिद्ध के साथ कोई भी रेडी नहीं हुआ। तो बूढ़ा गिद्ध, बुजुर्ग गिद्ध ने सोचा कि हम ही चलते हैं, इन लोग को बोलने से कोई फायदा नहीं। बुजुर्ग गिद्ध जंगल में चले गए। ठीक। चले गए, 1 आध 2 3 महीना 6 महीना रहने के बाद कभी तो घर वालों की याद आती है ना, कभी तो याद आती है ना, डेली नहीं तो कभी तो याद आती है। तो 6 महीना के बाद खतरनाक याद आता है ये। ठीक। तो आने के बाद आके देख रहा है यहाँ पर सारे गिद्ध मरे हुए हैं। पूरा जितना भी टापू में सारे गिद्ध मरे हुए हैं और 10-12 ठो जख्मी पड़े थे। ठीक। तो बूढ़ा गिद्ध आने के बाद बोल रहा है, अरे 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 क्या हो गया? व्हाट हैपेंस? व्हाट इज दिस? क्या हो गया? तब बोला कि बाबा आप ठीक बोलते थे। जवान गिद्ध सब बोला, बाबा आप ठीक बोलते थे, आप यहाँ रुके नहीं तो आप बच गए, और हम लोग रुके तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो बाबा पूछा, हुआ तो हुआ क्या? बताएगा तो ना हम समझेंगे कि क्या चीज़ हुआ नहीं। देखिए, यहाँ पर तो किसी चीज़ का कमी नहीं था, हम लोग बिंदास होके खा रहे थे। हम लोग को स्ट्रगल 0% करना ही नहीं पड़ रहा था। ठीक। जब स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ेगा तो करेंगे क्यों? करने का ज़रूरत भी नहीं था तो करेंगे क्यों? ठीक। इस तरह 6 महीना 4 महीना तक चला। अचानक 4 महीना बाद हेलीकॉप्टर उतरता है इस टापू में। हेलीकॉप्टर में यहाँ पर जंगली चीते को उतार दिया गया। जंगली चीते को उतार दिया गया और हेलीकॉप्टर चला गया। चीते तो कुछ 5-6 दिन कुछ नहीं किए। 5-6 दिन के बाद चीता ने हमला करना शुरू कर दिया सभी पर। धीरे धीरे करके सबको मार डाला।
सबको मार डाला। काहे कि हम लोग तो उड़ना नहीं जानते थे, उड़ना ही भूल गए थे, 4 महीना तो उड़े ही नहीं थे। उड़ना भूल गए थे, मेहनत करना भूल गए थे, दौड़ना भागना सब भूल गए थे। तो चीता हम लोग को आसानी से पकड़ कर मार डाले। बहुत बचल हुआ, जो बचा है वो बहुत जख्मी है, वो भी मरने के कगार में है। आप ठीक बोले थे बाबा कि जिस जगह पे स्ट्रगल नहीं है, जिस जगह पे स्ट्रगल नहीं है वहाँ पर मत गुजारो। आप ठीक बोले थे, लेकिन हम ही लोग नादान थे जो समझ नहीं सके और इस नादानी में ही अपना जीवन गुजारे। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलता है कि जिस दिन भी आपके सामने कोई समस्या ना आए, जिस दिन भी आपके सामने कोई समस्या ना आए, तो समझ लेना कि आप गलत डायरेक्शन पे जा रहे हो। जिंदगी है तो समस्या आना चाहिए और डेली आना चाहिए। डेली नहीं आ रहा है तो आप गलत डायरेक्शन पे जा रहे हो। इस कहानी से यही सीख मिलता है कि स्ट्रगल वाला ही काम चुनो, स्ट्रगल वाला ही काम चुनो। जहाँ पर मेहनत लगे वही वाला काम चुनो, जिस पर मेहनत ना लगे वो काम मत चुनो। काहे कि जिंदगी मेहनतों का कदरदान होती है, मेहनत करने वालों पे कदरदान होती है। आज जो निठल्ले सोए रहते हैं उस पर मेहरबानी जिंदगी बद्दुआएं देती है। इस कारण से दोस्तों, हो सके तो अपने आप को हमेशा बिजी रखो, काम में बिजी रखो। कभी न कभी उन्नति मिलेगा ही मिलेगा। और हाँ, जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं उन लोग के लिए बोलना चाहता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट को डिटेल से पढ़ाऊँगा। आने वाला वक्त डंका बोलेगा। जय हिंद दोस्तों।